हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि वोटर आईडी कार्ड को मोबाइल से घर बैठे कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से। तो दोस्तों अगर आपकी आयु 18 साल हो चुकी है या 18 साल होने वाली है तो आप इस वीडियो की मदद से अपना नया वोटर कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। जैसे वोटर से हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करने से लेकर पासपोर्ट साइज फोटो, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, आधार व एड्रेस प्रूफ को जोड़ना और साथ ही एप्लीकेशन को सबमिट करके उसका स्टेटस देखना। और साथ ही दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस फॉर्म में क्या भरना है, फोटो और डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए और साथ ही आप अपनी पीडीएफ फाइल को मर्ज करके उसे अपलोड कैसे करेंगे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद रेफरेंस नंबर कहाँ मिलेगा और साथ ही एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है वोटर्स हेल्पलाइन। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर में वोटर्स हेल्पलाइन लिखकर सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट की या जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगी। वैसे दोस्तों इस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो हमारे पास अभी कोई यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हम न्यू यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है हम दर्ज करेंगे। एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से आपके फोन पर कोड आएगा और इसी के साथ में आपका नेम मांगा जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम मांगा जाएगा। पहली लाइन के अंदर लास्ट नेम, यहाँ पर आपको अपना जो सरनेम है वो एंटर करना है और जो ओटीपी रिसीव हुई है वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यहाँ पर यूजर अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर सेम मोबाइल नंबर यूज करके हम लॉगिन करेंगे। फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप सभी को नए वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर 6 आपको भरने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपकी जो एज है अगर 18 साल पूरी हो चुकी है या फिर उसमें कुछ महीने कम है तब भी आप वोटर आईडी कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वह कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक किया है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि पहले से जो इंटरफेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पर जो ब्राउजर की टैब है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर सेम मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड शो हो रहा है वो आपको सेम एंटर करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म नंबर 6 हमें भरना है, तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब हमें करना क्या है, अपने स्टेट का जो नेम है सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। नेम ऑफ असेंबली कंसिस्टेंसी के सेक्शन में आना है। तो आप सभी का जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता है तो इस लिस्ट पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने सारे नेम देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपने विधानसभा क्षेत्र का सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर फिर से नंबर एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम पहली लाइन के अंदर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो नेम है वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आ चुका है। मोस्टली केसेस के अंदर यह जो नेम है सही तरीके से कन्वर्ट होकर के आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यह सही तरीके से कन्वर्ट नहीं होता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी आप अपने मर्जी का जो नेम है वो एंटर कर सकते हो। उसके बाद सरनेम के सेक्शन में आना है। अब जैसे कि आपके नेम में शर्मा, वर्मा, सिंह कुछ ऐसा सर नेम यूज करते हो तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब इतना करने के बाद आप सभी को अपनी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना है और इमेज का जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से अपने फोन के अंदर पासपोर्ट साइज की फोटो रखी है तो आप उसे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके फोन में नहीं है तो आप कैमरे का यूज करके डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हो। तो जैसे कि ऑलरेडी मेरे फोन में फोटो है, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है और ओपन के ऑप्शन पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते
हो कि इमेज यहाँ पर आ गई है। अब आपको इमेज को अगर जूम करना है, जैसे कि परफेक्ट तरीके से नहीं आई है, इसको जूम करना चाहते हो तो जूम कर सकते हो। अगर उल्टी है तो यहाँ पर इसको सीधा करना है तो रोटेट भी आप कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, तो आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। फिर आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारी जो फोटो है वो वैलिडेट हो चुकी है। हमें नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है जहाँ पर आपको अपना जो रिलेटिव नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है, जिसमें कि आप यहाँ पर अपने फादर का नेम एंटर कर सकते हो। अगर कोई महिला है तो वो अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रिलेशन टाइप सिलेक्शन करना है और इसके बाद में नेम के सेक्शन में आकर के जिस तरीके से आपने अपना नेम एंटर किया था उसी तरीके से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अपने पिता या पति का यहाँ पर एंटर करना है। सरनेम लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो नेम है वो होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि वोटर आईडी कार्ड को अगर आपको डाउनलोड करना है तो यह काम आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर एंटर करेंगे और अपनी एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है आधार डिटेल का, जहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। यह करना काफी जरूरी है। अगर आपके पास में इन केस आधार कार्ड नहीं है तो आई एम नॉट एबल फर्निश माई आधार, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया है, आधार नंबर भी एंटर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपका वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो अब आप सभी को इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबसे पहले तो आपको ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपका जो बर्थ ईयर है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, मंथ को चूज करना है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का डेट है आपको चूज करना है और देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट वाले टैब पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, जहां पर आपको एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करना है जिस पर आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है जो आपने एंटर करी है। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट भी आप लगा सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होगा तो आप अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। हमने चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर हम कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं या फिर पहले से आधार अगर आपने सेव करके रखा है तो हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कोई ऐसी फाइल अपलोड नहीं करनी है जिसमें कोई पासवर्ड लगा हो, तो उसका जो फ्रंट और बैक साइड है वो दोनों आपको स्कैन करके अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। अब अगला जो सेक्शन आता है वो प्रेजेंट एड्रेस एंटर करने के लिए बोला जाएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो हाउस नंबर है, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नेम है इस लाइन के अंदर आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे सेकंड लाइन पर टैप करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी कन्वर्ट होकर के आ जाता है। कोई भी चीज अगर गलत है आपको सही करना है तो उसी तरीके से जैसे आपने नेम में करेक्शन किया था सेम वैसे ही आप यहाँ पर भी सही कर सकते हो। और उसके बाद में आपका जो मोहल्ला लगता है, जो भी एरिया, लोकेशन, रोड का नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपके गांव का जो नेम है आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो अपने शहर का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद में आपके पोस्ट ऑफिस का जो भी नेम है आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपके एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम चूज करना है। अपने स्टेट्स का जो नेम है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और फिर डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आप सभी के सामने एक डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर भी आपको कम से कम एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ पर भी आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि बिजली, पानी, टेलीफोन या यूटिलिटी का बिल हो सकता है। इसी के साथ आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लगा सकते हो और भी कई सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर भी आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगाया जा सकता है, तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है और चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके हमने अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है।
और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने अपने आधार कार्ड को अपलोड कर दिया है और फिर आपको नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में डिसेबिलिटी डिटेल का एक ऑप्शन आता है, तो मेरे केस में यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा फैमिली मेंबर डिटेल का, जहाँ पर अपने परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसका जो नेम है पहले से ही वोटर लिस्ट के अंदर शामिल हो, यानी कि जिनका वोटर कार्ड पहले से बन चुका हो। वो आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती हैं, तो किसी एक का जो नेम है आपको यहाँ पर एंटर करना है और रिलेशनशिप डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी आपका उनसे रिश्ता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और इसके बाद में ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर उनका यहाँ पर एंटर करना है। अब यह जो सेक्शन है हालांकि उतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके परिवार का कोई सदस्य का नेम पहले से नहीं शामिल है तो इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे होता यह है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो वोटर लिस्ट के अंदर एक साथ में आ जाते हैं, यानी कि आप अपने परिवार के साथ में उसी सेक्शन के अंदर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे केस में जैसे कि नहीं है, तो हमने नेक्स्ट के टैब पर क्लिक किया है। अब अगला सेक्शन आएगा डिक्लेरेशन का, जहाँ पर अपने गाँव या फिर शहर का जो नेम है आपको यहाँ पर एंटर करना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है आपको यहाँ पर चूज करना है और यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि ऊपर जो आपने एड्रेस दर्ज किया है उस एड्रेस पर कितने सालों से आप रह रहे हैं। तो आपको मंथ और ईयर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे कि आप जन्म से उसी स्थान पर रह रहे हो, तो आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है जैसे कि 2005, 2006, 2008 आपको यहाँ पर एंटर करना है। डेट पहले से ही यहाँ पर एंटर है। अब आपको नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिखाया गया है, सेम इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना है। कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने एंटर की थी वह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 जो फिजिकली जमा होता था पहले, तो अभी आप देखोगे कि उसके अंदर कंप्यूटर ने सारी इंफॉर्मेशन को एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर एक बार सारी डिटेल को आपको अच्छी तरीके से मिलान कर लेना है कि आपने अपना जो नेम एंटर किया है, पिता का जो नेम एंटर किया है, इसी के साथ में आपका जो एड्रेस है वह सही तरीके से इस फॉर्म के अंदर आया है या फिर नहीं, और साथ ही आपने जो फोटो अपलोड करी है वो सही से दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो मेरी केस में सारी डिटेल यहाँ पर सही तरीके से आ चुकी है क्योंकि मैंने केयरफुली करके सारी डिटेल को एंटर किया है। लेकिन हो सकता है आपकी केस में कुछ गलती हो चुकी हो, तो आप बैक जाकर अभी भी एडिट कर सकते हो। इसके लिए आपको कीप एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो मेरे केस में सारी चीजें पहले से सही है, तो हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया है। तो जैसे कि मेरे केस में सारी चीजें बिल्कुल सही है और हम सबमिट करना चाहते हैं, तो हम एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने एक एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वह जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर यह जो रेफरेंस नंबर है आपको मिल जाता है। अब इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है और डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो फॉर्म आपने भरा है वह फॉर्म नंबर 6 उसका एक प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, जिसे आप अपने पास सुरक्षित करके रख सकते हो। गवर्नमेंट की तरफ से इस वोटर आईडी कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है आपने किया है, इंटरनली इसको वेरीफाई किया जाएगा, जिसके अंदर वीएलओ को असाइन किया जाएगा। वीएलओ के द्वारा फील्ड में वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि आपका जो वर्तमान पता है वहाँ पर भी वीएलओ विजिट कर सकता है या फिर घर बैठे भी अप्रूवल दे सकता है। तो अब आपको 10 से 15 दिनों का वेट करना है। बीच बीच में आपको अपना जो स्टेटस है इस पोर्टल पर आकर के चेक करना है। आपको स्टेटस को चेक करने के लिए डैशबोर्ड पर ही ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, तो जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी से आपके एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको अपना जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देना है और देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन का जो भी करंट स्टेटस होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो सबमिटेड यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि हमने अपनी तरफ से जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर दी है। और जैसे ही हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीटेड के सेक्शन में आएगी, उसके बाद में हम इसी पोर्टल के जरिए अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वह डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा जो नेम है वो वोटर लिस्ट के अंदर आ जाएगा और आने वाले फ्यूचर में इलेक्शन के अंदर हम अपना मतदान कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।